4 का 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ये के बराबर है। ये चार को जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक छापना है तुमको, तो कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए जरा। इसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ये बटे कॉस स्क्वायर ये कर दो बटे ये बराबर यहाँ लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये बटे साइन स्क्वायर ये यहाँ करते हैं। ऐसा फॉर्मूला पढ़ेगा कि नहीं? इसको और इसको छोटे प्रश्न में बंद कर दिए और यहाँ पर ऊपर वाले का अगर ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये यहाँ कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये। उसी प्रकार नीचे भी एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर ये, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। अब पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 बटे कॉस स्क्वायर ये, उसी प्रकार 1 बटे साइन स्क्वायर ये। यहाँ भी तो वो फॉर्मूला लागू हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा करेंगे कि 1 बटे कॉस स्क्वायर ये इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ये बटे 1, तो असल में क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ये बटे कॉस स्क्वायर ये, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ये। तो मेरा आंसर यही होगा। क्या नंबर का आंसर है देखो, बस हो गया। देखो इसका एक तरीका और है ना, जैसे कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे और तो हम 1 बटे टेन स्क्वायर ये के रूप में अगर तोड़ देते हैं तो इस तरीके से भी बन जाएगा हमारा। इसको हम एक साथ कर दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे, इसका यदि एलसीएम लेंगे टेन स्क्वायर ये प्लस 1 के रूप में आया ना, ठीक है। आगे देखो भागा उलट की गुना होगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ये ऊपर रह जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, और ये नीचे ये वाला रह जाएगा, तो 1 टेन स्क्वायर ये प्लस 1 रह जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो सिर्फ यहाँ बच गया हमारा टेन स्क्वायर ये भी हमारा बढ़ेगा। वहाँ पर तुम 1 बटे टेन स्क्वायर ये कर दी है ना, 1 बटे टेन स्क्वायर ये नहीं होगा, ये टेन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। उतना ही जरा सा थोड़ा सा मिस्टेक था और कुछ नहीं। ये 1 बटे टेन स्क्वायर ये नहीं करना, बाकी सही है। देखो पांचवा क्वेश्चन का पहला जो आया ना, पांचवें क्वेश्चन में जितने भी हैं 10 प्रश्न हैं कुल मिला करके, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तुमको सिद्ध करना है इतना के बराबर इतना। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को सिद्ध करने के लिए कभी कभी हम लोग एलएचएस को लेकर के आरएचएस की ओर चले जाते हैं, सिद्ध कर देते हैं आरएचएस को। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो रहता है वो आरएचएस को लेकर के एलएचएस की ओर सिद्ध करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों साइड लेकर के चलते हैं और अंतिम में जो आता है परिणाम वो दोनों का बराबर परिणाम आता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यही कहता है कि आप इसमें कठिन से आसान की ओर जाइए, आसान से कठिन की ओर आने में थोड़ा कठिनाई है। तो हमने देखा कि ये जो है वो थोड़ा सा कठिन है, इसको प्रूव करना आसान है। इसके आधार पर अगर हम जाते हैं
तो हम उससे भी बना करके देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे, है कि नहीं। तो LHS शुरू करते हैं। LHS में करता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे तुमको अपने तरीके से हल करना है और लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना है कि नहीं। सो देखो कैसे आता है। बात करते हैं कि ये हम बड़ी कॉस्ट देते हैं, कॉसेक के लिए हम 1 बटे साइन थीटा कर दिए माइनस कॉट के लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दिए और इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। नीचे का एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का अगर हम अलग अलग करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर को अलग कर देंगे तो इस रूप में आएगा ना। अब आ जाएगा आंसर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या। कल ही ये फॉर्मूला हम तुमको सिद्ध करके दिखाए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखे थे, कॉस को उधर ले गए थे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था। अब यहाँ पर अपने मन से अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो एक पर स्क्वायर कर दें चाहे कोई भी पावर कर दें, उसका वैल्यू तो एक ही रहता है ना। लेकिन आगे हमारा जो बन गया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आएगा। ये वाला टर्म इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा RHS था। देखो यही प्रूफ करना था कि नहीं, हम ले आए बस। ठीक है। ऐसा करते हैं हम LHS से RHS की ओर गए। अब ये RHS से शुरू करते हैं। यहाँ पर RHS क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना। नीचे का यानी हर का परमेयीकरण करते हैं। तो हर का परमेयीकरण करने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा नीचे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही है ना। अब हुआ क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर हो गया ऊपर में और नीचे में जो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये प्लस बी टू ये माइनस बी माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हुआ। ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना। ठीक है। ऐसा करते हैं, इन दोनों पर स्क्वायर है इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का हम होल स्क्वायर कर दिए। ये कि नहीं। आगे क्या है कि 1 बटे साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा का हम क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए। प्रॉब्लम है।
नहीं है, तो 1/sin के लिए क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cos/sin के लिए क्या हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर। क्या यही एलएचएस है? तो इस तरीके से भी आ गया हमारा। तो इसमें यही बेनिफिट है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तुमको जिधर से आसान लगे हो तुम उधर प्रूव करते, बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है ना, बस केवल एलएचएस से हम आरएचएस जा सकेंगे। आरएचएस से एलएचएस आना थोड़ा सा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों तरफ से दिखा दिए, इसमें सिर्फ एलएचएस से आरएचएस की ओर हम जा करके दिखाते हैं। सो फिर वही एलएचएस शुरू करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे cos A बटे 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A बटे cos A। अब कहोगे कि हमको अब इसमें करना क्या है, क्या 1/, सेट करें क्या? नहीं करना, सीधे सीधे इसका तुम्हें एलसीएम निकालना। इन लोगों का एलसीएम जब निकालोगे ना तो cos A 1 प्लस sin A के रूप में रहेगा। ठीक है, और इस एलसीएम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट है इससे कट जाएगा, 1 प्लस sin A कट जाएगा, बचेगा cos A। cos A को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A। ठीक है, नीचे ये भाग कटेगा तो ये बचेगा, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे कुछ नहीं करो, नीचे वही रहेगा, हम ऊपर में जो भी कुछ करेंगे। cos A 1 प्लस sin A रहेगा, ये cos स्क्वायर ये भी रखो तुम, दिमाग में नहीं बैठा कि यहाँ पर हमको ये प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है। सो ए स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 1 है, b के जगह पर sin A, b स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो cos स्क्वायर ये प्लस sin स्क्वायर ये, इसको एक साथ करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये, उसके बाद ये 1 है प्लस 2 sin A बटे cos A 1 प्लस sin A। इसका मान हम लोग कितना जानते हैं 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फिर एक और 1 है यहाँ 2 sin A, इसका मान 1 होता है। सो 1 लिखे, ये 1 वहाँ दिए, 2 sin A, नीचे cos A 1 प्लस sin A, एक और एक 2 प्लस 2 sin A और cos A 1 प्लस sin A। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस sin A बचेगा, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है cos A 1 प्लस sin A। ये कटेगा या नहीं कटेगा, 2/cos A, इसका मतलब है 2 गुने 1/cos A। सही है ना? अब 1/cos इज इक्वल टू क्या होता है, sec A होता है, तो ये sec A RHS है ना, RHS तुम्हारा प्रूफ हो गया। देखो ये कितना इजी, हमने क्या किए, एलसीएम लिया सबसे पहले, एलसीएम को हम लोग हर से भागा देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल cos, इससे मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर ये, और उसी तरह से 1 प्लस sin स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़े हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ कर देंगे, एक स्टेप ये ज़्यादा लिख दिया, ये दोनों मिला करके सीधे एक लिख देते हैं। ठीक है, तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और ये पहले से ये 1 है, वो वाला 1 लिखे, 2 sin A लिखे, और उसके बाद उधर तुमको समझना है।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हम अगले दिन बताएंगे तुमको, 4 हम लिए हुए हैं और यही क्वेश्चन 1 प्लस sec a बटे sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये दोनों तरफ जो है ना जटिल ही है, सो दोनों पक्ष ले करके हमको नीचे में LHS बराबर RHS करना पड़ेगा। दोनों पक्ष लेते हैं, सबसे पहले लोग LHS 1 प्लस sec a बटे sec a, ऐसा करते हैं 1 प्लस sec a के लिए हम 1 बाई कॉस ए और नीचे 1 बाई कॉस ए, दोनों को हम इस रूप में लिखते हैं। sec a का 1 बटे, और ये भी तुम्हारा sec a है, ठीक है, तो इसको भी 1 बटे कॉस ए कर दी, भागा वाला फिर गुना हो जाएगा, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाले का हम काम करते हैं, यहाँ पर कॉस ए, ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 बटे कॉस ए। पता होना चाहिए कि ये और ये दोनों आपस में कटेगा, जब कटेगा तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1। यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते। क्लियर? अब इतना ही चीज हमको ला करके दिखाना पड़ेगा RHS से, ठीक है। तो अब यहाँ शुरू करते हैं RHS, और इसमें है साइन स्क्वायर ये 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ये यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, कल का फॉर्मूला में देख लो है या नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 माइनस कॉस, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर बाई स्क्वायर के रूप में आएगा ना, जब आएगा तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए के रूप में आएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए पहले से, सो ये और ये कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। देखो ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं, तो बराबर हो गया, और लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है। बस